श्री तपन कुमार घोष जी को आमंत्रित करते हैं। आज इस महान कार्यक्रम के अध्यक्ष जी श्री राम लक्ष्मण प्रसाद जी, मंच पर बैठे हुए श्री श्यामलानंद मुखर्जी जी, आदरणीय श्रीमती इंदुलता दास जी, अन्य गण्यमान्य अतिथिगण, धनबाद के नागरिकगण, मातृशक्ति। आज का विषय है कि स्वतंत्रता के 64 साल बाद आज हिंदुओं को क्यों यह लगने लगा कि इस देश को हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये क्यों लगने लगा है। इस विषय पर बोलने के लिए मैं एक प्रसंग लाना चाहता हूं आपके सामने। अभी लगभग 3-4 साल पहले कश्मीर में एक बहुत बड़ा घटना हो गया और आंदोलन हुआ। उसका प्रसंग क्या था कि हर साल जुलाई अगस्त के महीने अमरनाथ की यात्रा होती है। उस यात्रा में लगभग 7 लाख हिंदू हर साल पूरे देश से, पूरे विश्व से वहां जाते हैं। उस बर्फ के ऊपर से जाना पड़ता है, पहाड़ी राह है, दुर्गमता है। इसलिए उन यात्रियों को सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के सरकार ने, राज्य सरकार ने, वहां का जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, यानी अमरनाथ तीर्थ क्षेत्र को देखरेख करने के लिए जो एक समिति सरकार ने ही बनाई है, उस श्राइन बोर्ड को 100 एकड़ की जमीन दी थी। उन तीर्थ यात्रियों को थोड़ा सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, जैसे उनके लिए कोई एक छावनी बनाएंगे, क्या उनके लिए कोई टॉयलेट बनाएंगे, कोई रेस्ट रूम बनाएंगे, इसलिए केवल 100 एकड़ की जमीन दी थी। उसके खिलाफ कश्मीर के घाटी के 6 जिलों के सारे मुसलमान सड़क पर उतर गए, हाथ में हथियार लिए और सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये 100 एकड़ जमीन देना ये दिल्ली की साजिश है कि कश्मीर का जो हमारा कैरेक्टर है, जो खासियत है, उसको नष्ट करने के लिए और कश्मीर के डेमोग्राफिक कैरेक्टर को बदलने के लिए एक साजिश है। इसलिए ये 100 एकड़ की जमीन हम नहीं देंगे। और उसके लिए पूरे कश्मीर में आंदोलन छेड़ा। मुसलमानों ने पुलिस के साथ, आर्मी के साथ और हथियार उठा के आंदोलन किया। अनेक पुलिस सुरक्षा कर्मियों को उसमें मौत हो गया। और इतना ही नहीं, सीमा पार से प्रेरणा आया, छोटे छोटे बच्चों का हाथ में पत्थर दे दिया और मुसलमान बच्चे उस पत्थरों से हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया ताकि हमारे सुरक्षा कर्मी उन पर अपना हथियार का प्रयोग न कर सके। उसका रिएक्शन में जम्मू में हिंदुओं ने भी आंदोलन किया। अच्छा हुआ है बात। परंतु मन में यह प्रश्न आता है कि कश्मीर के मुसलमान हिंदुओं को एक टेम्पोररी यूज के लिए, क्योंकि जिन हिंदुओं के लिए वो काम में आएगा वो तो केवल 2 महीने के लिए वहां जाते हैं, उनके लिए 100 एकड़ की जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन मुसलमान है जो मुसलमान कश्मीर के 3.5 लाख हिंदुओं को सारे जमीन जायदाद और बगीचा छीन लिया है? कितने एकड़ की जमीन है? लेकिन वही मुसलमान हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए केवल 100 एकड़ की जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह आरोप है कि साजिश है कि कश्मीर के डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदलने की। अगर कश्मीर के मुसलमान अपने डेमोग्राफिक कैरेक्टर 100 एकड़ की जमीन से खतरा महसूस करते हैं, तो जब हमारे यह खंडित भारत के, जिस भारत माता का विभाजन हुआ था मजहबी आधार पर, जिस भारत माता का विभाजन हुआ था मुसलमानों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, और हिंदुओं के लिए बचा खुचा एक खंडित भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में जब असम में 7 जिला में
मुस्लिम बहुसंख्यक बन जाता है और हिंदू अल्पसंख्यक बन जाता है। बिहार में किशनगंज में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाता है और कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भी हिंदू अल्पसंख्यक बनने की कगार पर है। झारखंड जैसा अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य में भी हमारे किसी ने उल्लेख किया, यहां 3 जिला पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा को और अल्पसंख्यक सेंट्रिक जिला घोषित किया। केवल वही नहीं, राजमहल भी खतरा में है। और पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर 3 जिला लगातार। असम में धुबरी, बरपेटा, ग्वालपारा, नगांव, मणिगांव, हैलाकंदी और करीमगंज, ये 7 जिला बन गया। तो हिंदुओं को क्या आवाज नहीं उठाना चाहिए कि ये डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल हो रहा है, ये अगले आने वाले दिन में हमारे लिए भी एक खतरा बनेगा। अगर हिंदू यह आवाज उठाता है तो हिंदुओं को सांप्रदायिक कम्युनल ये ब्लेम दिया जाता है। मित्रों, यह धर्मनिरपेक्षता, उसी के लिए हमने हमारे मातृभूमि का खंडन किया। लेकिन यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है कि जिसमें बहुसंख्यक, हमारे विजयदा ने कहा कि बहुसंख्यक लांछित होते हैं, बहुसंख्यक अपमानित होते हैं। अब लोग हैरान हो जाएंगे, अभी महीने भर पहले हमारे पश्चिम बंगाल में एक जिला है दक्षिण 24 परगना, उसमें मगराहट नाम के एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक में अभी 20 साल में हिंदुओं का आबादी 87% से घटकर 47% हो गया और मुसलमानों की आबादी 11% से बढ़कर 51% हो गया। एक ब्लॉक में, मोगराहाट ब्लॉक में। अभी महीने भर पहले वहां पर मुसलमानों का एक सम्मेलन हुआ, उसका इज्तिमा कहता है। इज्तिमा में बड़े बड़े मुल्ले मौलवी आए, उनका भाषण हुआ, हिंदू धर्म को गाली गलौज, हमारे देवी देवताओं को गाली गलौज, ये सब तो हुआ। और उसके साथ क्या हुआ पता है? उन्होंने एक जुलूस निकाले। उस जुलूस में 900 महिलाओं को उन्होंने जुलूस किया और घोषणा किया कि हमने पिछले 1 साल में ये 900 लड़कियों को हिंदू से मुसलमान बनाया। उन 900 महिलाओं का, हमारे जो हिंदू थी और लाभ जिहाद के चक्कर में आकर, लाभ जिहाद का शिकार बनकर जो मुसलमान बन गई, उनके जुलूस निकाले। फिर भी हिंदू खामोश है, हिंदू मौन है, हिंदू चुप है। क्या हिंदू ये धर्मनिरपेक्षता का एक बार और निरीक्षण उसका नहीं करेंगे क्या? एक कैसी धर्मनिरपेक्षता है, कैसे सेकुलरिज्म है? एक मजेदार बात सुनिए। मैं तो बचपन से संघ का संशोक होने के कारण और भारतीय भावधारा से ओतप्रोत रूप में पुष्ट होने के कारण ये जो विदेशी विचारधारा कम्युनिज्म और मार्क्सवाद, इस समय मिलो दूर हूं और इसका विरोधी हूं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा एक मौका आया जिसमें मैं जैसा एक कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी को मैं मजबूर हुआ कम्युनिस्टों को धन्यवाद करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। क्या है पता है? एक सुप्रीम कोर्ट तक एक केस पहुंचा। उस केस में रामकृष्ण मिशन ने, जिस रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जो स्वामी जी अमेरिका में जाकर कहा कि मैं अपने को हिंदू कहने के लिए गर्व महसूस करता हूं, जो स्वामी जी ने कहा कि मैं विश्व का सभी धर्मों का माता हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस स्वामी जी ने कहा I belong to such a religion into whose sacred language the word exclusion is untranslatable, उस स्वामी जी द्वारा प्रतिष्ठित रामकृष्ण मिशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया कि हम रामकृष्ण मिशन हिंदू नहीं है, हम अल्पसंख्यक है, हम रामकृष्णाइट है।
हिंदू से हमारा बहुत फर्क है, हिंदू अलग है, हम अलग है। ये याचिका दायर किया रामकृष्ण मिशन ने सुप्रीम कोर्ट में, और उसके खिलाफ कौन लड़ रहा? बंगाल के सीपीएम का कम्युनिस्ट सरकार। कम्युनिस्ट सरकार कह रही कि नहीं नहीं, रामकृष्ण मिशन तो हिंदू है। प्रसंग क्या था कि रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाया हुआ एक कॉलेज है, बेलूर पॉलिटेक्निक कॉलेज। उस कॉलेज का 4 नॉन ग्रुप डी कर्मचारी ने और कम्युनिस्टों का यूनियन के दादागिरी के चलते वो सन्यासियों को तंग करता था और कॉलेज चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए कॉलेज अथॉरिटी ने, मैनेजमेंट ने उन 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया तो कोर्ट में केस कर दिया तो सरकार के रामकृष्ण मिशन के खिलाफ और यूनियन ने केस कर दिया। उस समय रामकृष्ण मिशन देखा कि केस जीतने के लिए हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि बंगाल की जो सरकार है, ये सरकार तो कम्युनिस्टों और कर्मचारियों के पक्ष में है। तब रामकृष्ण मिशन ने बताया कि हम अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन होने से सरकार उसमें दखल नहीं दे सकता है। सरकार ने कुछ कानून बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है शिक्षा प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए, संचालन के लिए। उस रूल्स के आधार पर फैसला कर्मचारियों का फेवर में जाता है और मैनेजमेंट के खिलाफ जाता है। इसलिए अपने संस्था को बचाने के लिए रामकृष्ण मिशन कोर्ट में बता रहा कि फिर हमें अल्पसंख्यक के दर्जा दे दो। तो फिर अल्पसंख्यक के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30A में ऐसे प्रावधान है कि जिस प्रावधान का तहत संस्था चलाने के लिए सरकार के हस्तक्षेप और सरकार के रूल्स और रेगुलेशन का लागू करना नहीं पड़ेगा, तब जाकर रामकृष्ण मिशन अपने संस्था को बचा सकता है। तो अपने संस्था को बचाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने वो मांग किया कि हम हिंदू नहीं है, हम अल्पसंख्यक है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं ऐसा नहीं है, रामकृष्ण मिशन हिंदू है, हिंदू संस्था है। अब बताइए हमारे संविधान कैसे संविधान है जिसमें कम्युनिस्ट लोग रामकृष्ण मिशन को हिंदू बना रहा है? जो कम्युनिस्ट कहता है कि धर्म अफीम है, धर्म खराब चीज है, गरीबों को शोषण करने के लिए एक माध्यम है, वही कम्युनिस्ट लोग रामकृष्ण मिशन को हिंदू बनाते हैं। किस लिए? हमारे संविधान के लिए। हमारे संविधान को जो आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30A है, कैसे पता है कि माइनॉरिटी का अधिकार है इस देश में अपना इंस्टीट्यूशन, शिक्षा प्रतिष्ठान और शुरू करे और चलाएं। अच्छी बात है कि ईसाई हो, मुसलमान हो, अपने एक शिक्षा प्रतिष्ठान शुरू करे और चलाए और उसमें सरकार की दखल नहीं चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन क्या हो गया कि जो 4 माइनॉरिटी मिलकर एक संस्था शुरू किया वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। आप लोगों को पता है कि जितना वो सेंट जेवियर, सेंट पॉल्स, डॉन बॉस्को, ये सारे स्कूल्स है, शिक्षा प्रतिष्ठान, कॉलेजेस है, ये शुरू तो मिशनरी लोग करते हैं, लेकिन उसमें पढ़ने वाले 99% गैर क्रिश्चियन है, हिंदू है, और उनको बाइबल पढ़ाना और उनके लिए हक है, उनके लिए हक है। और जहां 100% हिंदू छात्र पढ़ते हैं, जिस स्कूल का खर्चा सरकार देती है, मतलब हमारे जेब से जाता है, उन स्कूलों में हिंदू बच्चों अपने रामायण, महाभारत, उपनिषद नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ईसाई और मुसलमान वो अपने शिक्षा प्रतिष्ठान शुरू करके उसमें गैर ईसाई या गैर मुसलमान छात्र छात्राओं को वो उनके मजहब का शिक्षा दे सकता है। उसके लिए तनख्वाह भी हमारे सरकार देगी और उनके संरक्षण भी हमारी सरकार देंगी। ये है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब हिंदू, तुम्हारे सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए
तुम तुम्हारे बच्चों को ईसाई बनाओ, मुसलमान बनाओ और हिंदू धर्म की शिक्षा से इनकार कर दो और तुम धर्मनिरपेक्ष बने रहो। यही सेकुलरिज्म का आज प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया है। और बच्चों को ईसाई बनाओ, मुसलमान बनाओ और हिंदू धर्म की शिक्षा से इनकार कर दो और तुम धर्मनिरपेक्ष बने रहो। यही सेकुलरिज्म का आज प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया है। और इसके चलते हर तरफ कहीं देखो, हज के लिए हर व्यक्ति 26,000 रुपया का भुगतान सब्सिडी देता है केंद्र की सरकार। जबकि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान का कोर्ट में मामला किया था, जनहित याचिका की थी कि पड़ोसी देश भारत में हज करने के लिए सब्सिडी मिलता है तो हमें भी सब्सिडी मिलना चाहिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूरा विचार करके उसका बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और बताया कि कुरान और हदीस के हिसाब से हज अपने पसीने के कमाई से करना पड़ता है, दूसरों का पैसा से नहीं और लोन का पैसा से नहीं, इसलिए उसमें भुगतान नहीं हो सकता है। ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। ये पाकिस्तान का कोर्ट का फैसला है और हमारे देश में हज के लिए सब्सिडी दिया जाता है। इसका नाम है सेकुलरिज्म। और आप कुंभ में जाइए, कुंभ में आपको 10 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब गंगा सागर में जाइए, वहां पर आपको 5 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा और 5-10 का कोई विषय है नहीं, वो तो टोकन है। गंगा सागर में जहां एक नदी पार करना पड़ता है और नौका से बड़ा स्टीमर से, उसका साल भर उसका किराया है 6.5 रुपया और गंगा सागर संक्रांति के स्नान के समय वो किराया बना दिया जाता है 40 रुपया। फिर नदी पार करके बस में जाना पड़ता, उसका किराया है 14 रुपया। इस समय उसका कर दिया गया 30 रुपया। मतलब हिंदुओं को जिस तरह मर्जी उसको निचोड़ लो, मानो जैसे बकरा है, वो जैसा भेड़ है। और मुसलमानों के लिए, ईसाई के लिए हर चीज सहूलियत दे दो। माता वैष्णो देवी मंदिर और श्राइन बोर्ड के अंदर चला गया, जिस श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष होता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। लेकिन कश्मीर के बगल में तो राजस्थान है भाई, उसी राजस्थान में अजमेर शरीफ है, जिस अजमेर शरीफ में लाखों करोड़ों का धन वहां भी चढ़ावा जाता है और वाजपेयी सर के लोग भी वहां चादर डालते हैं। तो अजमेर शरीफ क्यों, उसके लिए सरकारी बोर्ड क्यों नहीं बनता है और सरकार के दखल में क्यों नहीं जाता है? इन चीजों को आज सोचना बहुत जरूरी है मित्रों। नहीं तो ये जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे युवा पीढ़ियों को, आप जो बुजुर्ग हैं कृपया इतना शिक्षा दीजिए, इतना जानकारी दीजिए कि सन 47 में हमारे देश का बंटवारा क्यों हुआ था, कहां हुआ था, क्यों बंगाल बटा, पंजाब बटा, सिंध पाकिस्तान हो गया, बिहार क्यों नहीं हुआ, यूपी क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश क्यों नहीं हुआ? इसका वजह तो एकमात्र ये था ना कि फलाना राज्यों में, प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया, इसलिए उनके लिए अलग से देश हमें छोड़ना पड़ा, देना पड़ा। अगर इस आधार पर कि फलाना जगह में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया इसलिए वहां भारत नहीं रहेगा, भारत वहां के लोगों के लिए नापाक हो जाएगा, वो लोग अपने लिए पाक बनाएगा, इस देश को टुकड़ा करते हुए यही घटना अगर 1947 में घटा तो फिर 2017 में फिर से वही घटेगा। ये क्यों नहीं समझते हैं लोग? मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमारे 2-3 पीढ़ी पहले के लोगों ने, उन पर हमारे बहुत क्षोभ आता है। हम केवल राजनीतिक नेताओं को गाली देने से नहीं चलेगा,
हमारे बाप दादा परदादा क्या कर रहे थे। उनके मन में कभी नहीं आया कि जो लाहौर शहर में सन 1930 में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने वहीं के रावी नदी का जल स्पर्श करते हुए भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस का शपथ लिया था और प्रस्ताव पारित किया था। जिस लाहौर शहर को बसाया था प्रभु रामचंद्र जी का पुत्र लव ने, लवपुर से लाहौर हुआ, और जिस लाहौर शहर में, लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन श्रेष्ठ हमारे क्रांतिकारियों का फांसी हुआ, और किस तरह फांसी हुआ वो भी एक रोमांचक इतिहास है। आप लोग जानता है कि जो अंग्रेज जात है ये थोड़ा सा कानून को और सिस्टम को पालन करने में उनका अधिक आग्रह रहता है। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी का तारीख था 24 मार्च, लेकिन उससे एक दिन पहले 23 मार्च रात के अंधेरे में इन तीनों को फांसी दिया गया। जबकि सूर्योदय के बाद, सुबह होने के बाद फांसी देने का नियम है, लेकिन इन तीन वीरों का फांसी दिया गया एक दिन पूर्व और रात का अंधेरे में। और फांसी देने का बाद वो लाहौर सेंट्रल जेल का पीछे के दरवाजा से उन तीन लाश निकाल के वहां से 60 मील दूर ले जाकर उनके रिश्तेदारों के हाथ में सौंपा गया, और वहां आर्मी खड़ा होके खड़े खड़े उनको सत्कार कर दिया गया, उनका संस्कार कर दिया गया, उनका दाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के डर था अगर इन तीन वीरों का शवदेह दिन की रोशनी में अगर सेंट्रल जेल का मेन गेट से निकालेंगे, ये तीन लाश को देखकर शायद हिंदू इस देश का भारतवर्ष इतना बगावत कर देगा कि हमारे ब्रिटिश राज चूर चूर हो जाएगा। इस डर के कारण अंग्रेज ने अपने सिस्टम को तोड़ करके इस तरह एक शर्मनाक काम किया। उस लाहौर शहर जब 47 के 15 अगस्त देश आजाद हो रहा, जब नेहरू ने वो लाल किले पर चल रहा था, लाल कारपेट के ऊपर से जाकर और वो यूनियन जैक उतार के वहां तिरंगा लगा रहे थे और उनका भाषण अंग्रेजी में दे रहे थे, उस समय एक बार के लिए भी वो गद्दार ने वो लाहौर को उल्लेख नहीं किया कि जहां पर तुमने पूर्ण स्वतंत्रता का शपथ लिया था उसका वो देश आज पाया हो गया, और वहां से तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे देशवासियों ने वहां एक एक कपड़े में वहां 100 मील चलकर आज दिल्ली को आ रहे रिफ्यूजी बनकर, और आते समय ना जाने अपने कितने मां बहनों को उन पशुओं का हाथ में छोड़कर उनका आना पड़ रहा था। हमारे लाहौर गया, आज के तारीख में भी हमारे बच्चों जो राष्ट्रगीत कहते हैं जनगण मन, उसमें कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा। वो सिंध आज हमारे पास नहीं है, वो पंजाब हमारे पास नहीं है, वो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है अमर तीर्थ हिंगलाज की वो पवित्र तीर्थ स्थान हमारे पास नहीं है। मास्टर द सूर्य सेन जो 1 महीने तक पूर्वी बंगाल में चिटागांग को आजाद करके रखा था, वो चिटागांग आज हमारे पास नहीं है। तो क्यों नहीं है? हमारे पूर्वजों ने, बाप दादा परदादा ने ये क्यों नहीं सोचा कि हम जो कहते हैं कि हमने इतना बलिदान दिया, इतना शहीद हुए, इतना फांसी अपने गले में लगाया, उनमें कौन था? तो आपको पता होगा कि 2 राज्य शहीद देने में, शहीद बनाने में सबसे आगे था, एक बंगाल था, एक पंजाब था। मित्रों, इस बंगाल और पंजाब जिस 2 राज्यों से देश की आजादी के लिए सबसे अधिक शहीद बने हैं, किसी ने कभी गौर किया कि यह 2 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक था और इन दोनों राज्यों में मुस्लिम बहुसंख्यक था? आजादी से पहले, बंटवारे से पहले। तो अगर बहुसंख्यक मुसलमान था, अल्पसंख्यक हिंदू था,
तो फिर शहीदों का सूची में भी तो अधिक नाम मुसलमान शहीद होना चाहिए था। अगर हम भारत माता का दो पुत्र है, दो बेटे हैं, हिंदू और मुसलमान, तो हमारे मां को मुक्त करने के लिए खून देने में भी उस अनुपात होना चाहिए था कि पंजाब में मुसलमान शहीद अधिक होना चाहिए था और बंगाल में मुसलमान शहीद अधिक होना चाहिए था। कितना है? मुसलमानों के दलाल कहेंगे नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा, वो क्या था, पढ़ा लिखा में थोड़ा कमजोर था, पिछड़ा था, इसलिए भारत की आजादी की लड़ाई में वो उतना आगे आकर हिस्सा नहीं ले सका, वो थोड़ा पीछे था। ओ भाई, पीछे था तो ठीक है, थोड़ा कम होगा, शहीदों का सूची में थोड़ा कम होगा। बंगाल में और पूर्ण बंगाल में मुसलमान था 54% और हिंदू था 46%। चलो मुसलमान शहीद थोड़ा कम होगा, 30% होगा, हिंदू शहीद 70% होगा, नहीं। 10% होगा, 5% होगा, नहीं। अच्छा 2, 4, 5 तो होगा, नहीं। बंगाल में जितने शहीद हुए उनमें एक भी मुसलमान शहीद का नाम आप नहीं बता सकते मित्रों। जय श्री राम। और पंजाब में जितना शहीद हुए, पंजाब में जितना शहीद हुए, उसमें सारे के सारे या तो हिंदू या तो सिख है, एक भी मुसलमान शहीद नहीं आए। पूरे देश का आजादी की लड़ाई में केवल अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश का एक अशफाकुल्ला खान जो मुसलमान कौम से मजहब से शहीद हुए, उसके अलावा पूरा देश में नहीं हुआ। तो हमारे बाप दादा परदादा ने कभी सोचा नहीं कि हम तो अंग्रेज को हटाने के लिए, भगाने के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जितना बड़ा समाज है, जिसका आबादी उस समय 23% था, ये 23% लोग ये क्या सोच रहे हैं, इनका मन में क्या है, इनका मगज में क्या है, ये कभी सोचे नहीं। हमारे दादा परदादा ने नहीं सोचे है। वही गांधी नेहरू ने बताया हिंदू मुसलमान भाई भाई, वही ये लोग भी भाई भाई करते रहे हैं। आज का हमारे देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के लिए लज्जा है। इस मनमोहन सिंह का घर कहां था जी? इनका घर भी तो था लाहौर में। शर्म नहीं आता? वो तो कभी लोकसभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, हुए नहीं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं, और राज्यसभा से चुनने के लिए भी तो वोटर बनना पड़ता है, और वोटर बनने के लिए 6 नंबर फॉर्म भरना पड़ता है। और वो कहां से 6 नंबर फॉर्म भरने के लिए अपने पता देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है, नाम, बाप का नाम और एड्रेस। वो कहां का एड्रेस दिया आपको पता है? गुवाहाटी में उनके नाम से एक 700 रुपया का किराया का कमरा ले रखा है, किरायादार है मनमोहन सिंह, और वहीं से उसका 6 नंबर फॉर्म भर के वो वोटर बन के, और वहीं से राज्यसभा का मेंबर बन के, और आज देश का प्रधानमंत्री हुए हैं सोनिया गांधी के कृपा से, करुणा से। उनका जन्म स्थान था लाहौर। आज देश का एक प्रधान विपक्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उनका जन्म स्थान था कराची। ये लोग कभी पाकिस्तान में जाते हैं, कहते नहीं है कि मैं मेरा जन्म स्थान देखने के लिए जाऊंगा। जिन्ना का कब्र देखने के लिए इनको समय मिलता है, अपने जन्म स्थान देखने जाने के लिए इनको समय नहीं मिलता है। इन मनमोहन सिंह जो कहते हैं, एक बार ऑस्ट्रेलिया में कोई हनीफ नाम का एक भारतीय मुसलमान, वो शायद डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ रहा था, उसको वहां के पुलिस ने कुछ तंग किया था, तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो हनीफ को, उसका परिवार को रोना धोना टीवी के पर्दे पर देखने से मेरा रात का नींद हराम हो गया, मैं सो नहीं सका। उसी मनमोहन सिंह ने बताया कि इस देश का विकास का, वो शायद डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ रहा था, उसको वहां के पुलिस ने कुछ तंग किया था, तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो हनीफ को, उसका परिवार को रोना धोना टीवी के पर्दे पर देखने से
मेरा रात का नींद हराम हो गया, मैं सो नहीं सका। उसी मनमोहन सिंह ने बताया कि इस देश का विकास का पहला अग्रभाग यह मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है। मैं सोच नहीं सकता कि जो मुसलमान अपने लिए अलग देश मांग लिया, न केवल अपने देश मांग लिया, वहां से सारे हिंदुओं को निकाल दिया, उनको यहां के यहां रहने का अधिकार कहां बनता है? मित्र, हमें कुछ गलत पाठ पढ़ाया जाता है कि जिनने या तो और कुछ सांप्रदायिक लोगों ने अंग्रेजों के साथ साजिश करके देश का टुकड़ा किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मित्रों, सन 1946 के शुरू में एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में, उस समय का चुनाव अभी के जैसा नहीं था। उस समय चुनाव सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर, अलग पृथक मतदाता सूची का आधार पर होता था। यानी हिंदुओं का अलग अलग मतदाता सूची, मुसलमानों की अलग मतदाता सूची बनता था, और इन दोनों सूची से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता था। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस निर्वाचन केंद्र में सभी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते थे। उसके आधार पर उस समय चुनाव हुआ, और उससे पहले चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का बुरी तरह मार पड़ा, इसलिए अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे, हम हिंदुस्तान को आजादी देंगे। यहां तक कि उन्होंने डेट तक डिक्लेयर कर दिया था अंग्रेजों ने कि सन 1948 के जून महीना यह डेडलाइन है, सन 1948 के जून के पहले पहले हम हिंदुस्तान को आजादी देकर चले जाएंगे। इसलिए उस समय आजादी कोई इशू नहीं था। चूंकि 1940 से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया था, और उसी लाहौर शहर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। उस पाकिस्तान का प्रस्ताव का मुख्य बात यह था, जिन्ना ने बताया कि हिंदू और मुसलमान केवल दो अलग मजहब, अलग कौम नहीं है। मुसलमान एक अलग कल्चर है, एक अलग सिविलाइजेशन है, एक अलग परंपरा है, और एक अलग सभ्यता है, संस्कृति है। इसलिए मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ रहकर अपने विकास नहीं कर सकता, और अपने धर्म और संस्कृति का सही ढंग से पालन नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान एक अलग नेशन है, अलग जाति है। इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए हमारे जनसंख्या का अनुपात से, और इसको कहते हैं टू नेशन थ्योरी, द्विजाति तत्व। कांग्रेस ने बताया हम इसको कतई नहीं मानते हैं। भारत माता एक मां है, उनका दो बेटे हैं, हिंदू और मुसलमान, ये दो भाई है। ये दो अलग जाति, अलग राष्ट्र, अलग नेशन नहीं है। हम एक नेशन है, वन नेशन। हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, इसलिए हम पाकिस्तान भी नहीं मानते, हम देश का बंटवारा नहीं मानते। ये कांग्रेस ने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज नथिंग बट ए फैंटास्टिक नॉनसेंस। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का बंटवारा करना है तो मेरे शरीर को ऊपर से करना है। जहां से तुम देश का वो बॉर्डर खींचोगे, वहां जाकर मैं मेरा शरीर डाल दूंगा, और मेरा शरीर को काट के फिर तुम देश को काट सकते हो। मतलब पूरा हिंदुओं ने आश्वस्त हुआ था कि गांधी, नेहरू, जिस गांधी को पूरा संसार विश्व पूजा करते हैं, जो गांधी सत्य को भगवान मानते हैं, सत्य को भगवान मानते हैं, गांधी जी ने कहा कि उनको दो टुकड़ा नहीं करके देश को बंटवारा नहीं हो सकता है। ऐसी इस पटभूमि पर
1946 का चुनाव हुआ था, मुद्दा केवल एक था, पाकिस्तान और नो पाकिस्तान, देश का विभाजन और एकता, अखंडता। केवल एक मुद्दा पर उस 46 का चुनाव हुआ था। कांग्रेस का मुद्दा था हम देश का बंटवारा नहीं मानेंगे, मुस्लिम लीग का मांग था हमें बंटवारा चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। उस समय और दो छोटी पार्टी चुनाव में थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी, ये उस बंटवारा को, पाकिस्तान को समर्थन किया था। सन 1944 में कम्युनिस्ट पार्टी का मुंबई का अधिवेशन में उनका नेता ने और प्रस्ताव पारित किया था, द डिमांड फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन इज ए जस्ट एंड डेमोक्रेटिक डिमांड, इट शुड बी, इट मस्ट बी कंसीडर्ड। कम्युनिस्टों ने कहा था भारत का मुसलमान जो आत्मनियंत्रण का जो अधिकार मांग रहा है और अलग देश मांग रहा है, ये उसका एक लोकतांत्रिक डिमांड है, ये सही डिमांड है, इसको मानना पड़ेगा। और उन्होंने स्लोगन दिया था आगे पाकिस्तान दीते होवे तबे ही भारत स्वाधीन होवे, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब जाकर इंडिया का आजादी मिलेगा। और एक छोटी पार्टी थी हिंदू महासभा, वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उन्होंने भी कहा था कि हम देश का बंटवारा नहीं मानेंगे, हम अखंड भारत के चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सावरकर जी ने और एक बात कहा था, उन्होंने कहा था मित्रों, भाइयों, बहनों, ईच वोट फॉर कांग्रेस विल बी ए वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। मैंने कांग्रेस को एक एक वोट तुम दोगे तो वो वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़ेगा। लोगों ने समझा नहीं। उस चुनाव में जब पृथक मतदाता सूची का आधार पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का परिणाम जब आया तो ध्यान में आया, मित्रों ये बताना जरूरी है कि जितना मुस्लिम केंद्र था, मुस्लिम जो वोटर सूची, उसमें जो मुस्लिम केंद्र बना, उन सभी मुस्लिम केंद्रों में कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े दाढ़ी वाले उम्मीदवार खड़ा किए, क्योंकि कांग्रेस का हर अधिवेशन में पहले सारी में दाढ़ी और टोपी वाले हर समय रहते थे। उसी से तो सेकुलरिज्म का मापदंड तो वो फोटो होता था ना। और कांग्रेस ये कहता था, ए जिन्ना ने कहा ले देश के सारे मुसलमान के जिन्ना के साथ है क्या? अरे वो हजारों साल से मुसलमान तो हमारे साथ है। पता नहीं कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ तो कहीं मुसलमान तो हमारे साथ है, इसलिए जिन्ना का जो डिमांड है भारत के सभी मुसलमानों का डिमांड नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। इसलिए सारे मुस्लिम केंद्र पर, निर्वाचन केंद्र पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुल्ले मुसलमान खड़ा किए, हम देश को एक रखेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, भारत के अंदर मुसलमानों का सही विकास हो सकता है सब। और मुस्लिम लीग का प्रार्थी उम्मीदवार, शायद उनको जिन्ना जैसा दाढ़ी भी नहीं है, शायद लुंगी भी नहीं पहनते होंगे, नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे, जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बने हैं। और कांग्रेस के जो मुसलमान उम्मीदवार, वो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, लुंगी पढ़ने वाला, टोपी लगाने वाला, दाढ़ी वाले। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो देखा गया कि सभी मुस्लिम निर्वाचन केंद्र में, सभी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुसलमान और बुरी तरह से पिट गए, हार गए, और सारे मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीत गए। और जिन्ना ने अपने छाती ठोक के कहा, और सही कहा, मैंने जिन्ना को सपोर्ट करता हूं, जिन्ना ने अपने छाती ठोक के कहा, आज मैंने दिखा दिया, बता दिया दुनिया को कि भारत के मुसलमान किसके साथ है, गांधी नेहरू के पीछे है या मेरे पीछे है। और मैं दुनिया को आज बता दिया, भारत के मुसलमान दुनिया को बता दिया कि वो क्या चाहता है। मतलब सारे मुसलमान अपने लोकतांत्रिक पद्धति से मतदान करके पाकिस्तान मांग लिया। मित्रों, यह हकीकत है, यह इतिहास है, और जिन्ना अकेला नहीं किया। और उसमें अब भारत के मुसलमान जो यह सोच रहे हैं, ये किसी का पता नहीं है। भाई भाई करते हो, मीटिंग में एक साथ बैठते हो,
लेकिन उनका मन में क्या चलता है तुम्हें पता नहीं है। और जो उनके दलाल जो सूडो सेकुलरिस्ट कहता है कि मुसलमान भारत का आजादी की लड़ाई में क्यों नहीं भाग लिया, क्योंकि वो भारत के जो हमारे जो क्रांतिकारी जो गोष्ठियां थी ना, वो दुर्गा माता को पूजा करते थे, वो गीता को मानते थे, इसलिए मुसलमान उसमें आकर भाग नहीं ले सका। अरे यार, वो अगर गीता मानता है और दुर्गा माता का पूजा करता है तो तुम एक अल्लाह को पूजा करके अलग क्रांतिकारी ग्रुप क्यों नहीं बने? तुम अलग पार्टी बना सकते हो और देश का आजादी के लिए अलग क्रांतिकारी गुट नहीं बना सकते हो। और दूसरी बात है, जिनको आज भी ये भ्रम है कि मुसलमान पिछड़ा है, उनको उतना चेतना नहीं है। मित्रों, थोड़ा सा इतिहास का गौर करें। गुलाम भारत में 2 बार चुनाव हुआ था, एक बार 1937 में, एक बार 1946 में। उन दोनों चुनाव में ये जो 2 राज्य था, पंजाब और बंगाल, जो मुस्लिम बहुसंख्यक था, इन दोनों राज्यों में बड़े बड़े नेता हिंदू नेता होते थे और बड़े बड़े डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील, साहित्यकार, क्रांतिकारी नेता हिंदू होते थे। लेकिन ये 2 बार चुनाव में पंजाब में कौन चीफ मिनिस्टर बना और बंगाल में कौन चीफ मिनिस्टर बना? पंजाब में एक नाम मैं भूल रहा हूं, बंगाल से का मैं बता रहा हूं। पंजाब में भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना और बंगाल में 2 बार के चुनाव में कुल 3 चीफ मिनिस्टर बना। एक बार मिनिस्ट्री टूट गया, फिर बना। पहला चीफ मिनिस्टर बना ख्वाजा नाजिमुद्दीन, और पंजाब में बना सर सिकंदर हयात खान। यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग के नहीं था, यूनियनिस्ट पार्टी के सर सिकंदर हयात खान पंजाब के चीफ मिनिस्टर बना। और बंगाल में 1937 के चुनाव के बाद पहला चीफ मिनिस्टर बना ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उनका मिनिस्ट्री टूट गया तो दूसरा बना फजलुल हक, जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिनिस्ट्री बनाई। और 46 के चुनाव के बाद फिर बना सुहरावर्दी, जो सुहरावर्दी ने सन 46 के 16 अगस्त ग्रेट कलकत्ता किलिंग किया था, डायरेक्ट एक्शन किया था। कलकत्ता के राज सड़क पर 5000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में लाल बाजार में बैठकर, पुलिस ऑफिस में बैठकर कराया था सुहरावर्दी को, वो चीफ मिनिस्टर बना। यार, मुसलमान अगर इतना बैकवर्ड है, इतना अनपढ़ है, जो बंगाल देश को नेतृत्व दिया है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था WC बनर्जी, और लाल बाल पाल कहते थे, उसमें बिपिन चंद्र पाल था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। कितना बड़े बड़े बंगाली हिंदू जीवन का हर क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। और मुसलमान तो बेचारा गरीब है, वो किसान है, वो मजदूर है, अनपढ़ है, पिछड़ा है। तो बंगाल का 3 चीफ मिनिस्टर पराधीन भारत में, एक भी वो नेताजी और प्रफुल्ल सेन, प्रफुल्ल घोष और बिधान चंद्र राय या चित्तरंजन दास, कोई क्यों नहीं बन सका? मुसलमान अनपढ़ है, वो बैकवर्ड है। मित्रों, हमारे दादा, बाप दादा, परदादा ने नहीं समझा, आज के युवा पीढ़ी समझो कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उसका जो अपने हक मांगने का जो उसका जो कॉन्शियसनेस, वो हिंदुओं से 1000 गुना अधिक है। वो बैकवर्ड नहीं है, वो अपने हक समझते हैं। इसलिए कश्मीर में 100 एकड़ की जमीन देने के लिए, कश्मीर में 100 एकड़ की जमीन देने के लिए वो इनकार करते हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्शियस है कि हमारे यहां पर किसी को हम कब्जा होने नहीं देंगे। इसलिए स्वतंत्र भारत में, असम में वो अनवर तैमूर चीफ मिनिस्टर बन सकते, मैनुल हक चौधरी चीफ मिनिस्टर बन सकता। आपके बिहार में वो अब्दुल गफूर का आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था सन 74 में। महाराष्ट्र, शिवाजी के महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में किसी भीम सिंह, किसी हिंदू का भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं? इसका नाम सेकुलरिज्म।
यह सेकुलरिज्म हमारे हिंदुओं का सत्यानाश कर देगा। मित्रों, आज आपके सामने बताया नहीं गया। आज के युवा पीढ़ी जान लो कि आज से 10 साल लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में किसी भीम सिंह, किसी हिंदू कभी चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं? इसका नाम सेकुलरिज्म। यह सेकुलरिज्म हमारे हिंदुओं का सत्यानाश कर देगा। मित्रों, आज आपके सामने बताया नहीं गया। आज के युवा पीढ़ी जान लो कि आज से 10 साल अधिक आयु नहीं है असम का। असम में जाओ, सफर करो, लोगों से बातचीत करो, किसी से आम लोगों से बात करो या प्रमुख लोगों से बात करो, सबको पता है कि असम पाकिस्तान बन चुका है। धुबरी नाम के एक जिला है, वहां पर 80% मुसलमान है। असम में हिंदू सर उठा के नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति बंगाल के 3 जिला और 80 ब्लॉक विकास खंड में है। ऐसी स्थिति किशनगंज में है। ऐसी स्थिति काटिहार का बारसोई के गांव गांव में मैं गया हूं, वहां पर ऐसी स्थिति है। अररिया में ऐसी स्थिति है। पूर्णिया का एक स्थानों में ऐसी स्थिति है। मतलब एक दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। इस्लाम ने हर मुसलमानों को एक कौम के रूप में सामने एक टारगेट दिया है, एक मंजिल दिया है, एक सपना दिया है। दुर्भाग्य से हिंदुओं के सामने कोई सपना नहीं है। हिंदू इंडिविजुअल के सामने सपना है कि हमारे बच्चों को हम डॉक्टर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन हिंदू जो जाति है, एक समूह है, इस समूह के सामने कोई सपना नहीं दिया गया है। मुसलमानों के सपना है दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है। हिंदू के सामने कुछ नहीं है। हाँ भाई, हिंदू जाति के नाते तुम्हारे सामने कोई गोल है, कोई एम है? कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पूर्वजों ने दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे पूर्वजों ने दिया था कृण्वन्तु विश्वमार्यम, किंतु वो सब आज लुप्त हो गया है। आज समाज में ये सारे बात आज जिंदा नहीं है, ये सजीव नहीं है। किताब के पन्ने पर होंगे, लेकिन किसी हिंदू का मन में कृण्वन्तु विश्वमार्यम या वसुधैव कुटुंबकम, ये किसी हिंदू के मन में नहीं है। दिल्ली में मैं एक बार दिवाली के कार्यक्रम में किसी जगह में मुझे बुलाया गया। मैंने देखा वहां सारे पंजाबी रिफ्यूजी, वो तो बहुत तरक्की कर दिया। हमारे इधर के पूर्वी पंजाब के लोग आज भी बेचारा किसान है, पश्चिम पंजाब से आए हुए जो रिफ्यूजी है, सरदार भी और मोने भी बहुत तरक्की कर गया। तो उन लोगों ने एक दिवाली मना रहे थे, मुझे बुलाया। मैंने उनसे बताया, भाई साहब आप लोग दिवाली मना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये दिवाली किस उपलक्ष्य में है? कि प्रभु रामचंद्र जी ने जब 14 साल के बाद अयोध्या लौटे, उस दिन अमावस था, इसलिए उस दिन अयोध्या को सजाया था। अयोध्या के वासियों ने, राम जी के घर लौटने का दिन था, घर वापस आने का दिन था। आप सारे लोग रिफ्यूजी हो, तो आप क्या कम से कम इस दिन अब ये संकल्प नहीं कर सकते हो कि हम कभी न कभी अपने लाहौर में, अपने कराची में, अपने रावलपिंडी में जाकर दिवाली मनाएंगे, हम भी घर वापस जाएंगे? अब नहीं कर सकते क्या? वो नहीं कर सकते। क्योंकि एक जाति के हिसाब से, एक समाज के हिसाब से हम हमारे सपना खो चुका। हमारा अस्तित्व कायम है, लेकिन हमारे मंजिल खो चुका, हमारे एम खो चुका। हम जब हिंदुओं पर इतना संतरास का, इतना आपत्ति, इतना अत्याचार का बात कहते हैं, तो कुछ लोग बुजुर्ग हमें उपदेश देता है, अरे तू क्या हिंदू धर्म को बचाएगा? अरे ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म कभी नाश होने वाला नहीं है, तू क्या करेगा? स्वयं भगवान इसको रक्षा करेंगे। उन बुजुर्गों को ये ज्ञान नहीं है कि हाँ, सनातन धर्म का नाश तो नहीं होगा, ये बात तो सच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सनातन धर्म इस धरती पर जिंदा रहेगा।
हो सकता है कि वाशिंगटन में सनातन धर्म जिंदा रहेगा, हो सकता है टोक्यो में सनातन धर्म जिंदा रहेगा। आज लाहौर में तो सनातन धर्म जिंदा नहीं है। आज कंधार में जिस कंधार से गांधारी आई थी वहां पर तो सनातन धर्म जिंदा नहीं है, वहां से तो सनातन धर्म का नाश हो गया है। आज सिंधु नदी के किनारे जहां पर वेद मंत्र उच्चारित होता था वहां पर तो सनातन धर्म नहीं है, वहां तो नाश हो गया। इसलिए ये बुजुर्गों ने हमारे युवा पीढ़ियों को भ्रमित कर दिया कि सनातन धर्म का नाश नहीं हो। हाँ, सनातन धर्म का नाश नहीं हो सकता, दुनिया में जिंदा रहेगा, लेकिन इस धरती या पाकिस्तान बन जाएगा अगर आज भी हिंदू जागरूक नहीं होगा तो। इसलिए आज हिंदू सुरक्षा, हिंदू चेतना, इसका जरूरत है। आज हिंदुओं के पूछना पड़ेगा कि क्यों आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने रक्त नहीं दिया, क्यों मुसलमान शहीद नहीं हुए। मां को मुक्त करने के लिए उसने कीमत नहीं चुकाया, लेकिन जैसे आजादी के टाइम हुआ उसने कूद पर हमें हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें हिस्सा ले लिया तुमने तो फिर तो केवल जिन्ना का नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों ने वोट देकर तुमने पाकिस्तान मांग लिया, तो फिर तुम्हें यहां रहने का हक कहां है, मुझे बता दो। ये किस तरह बंटवारा है कि बड़ा भाई छोटा भाई का, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। छोटा भाई कहते कि भैया ये हिस्सा तो मेरा है, तू यहां मत आ, और वहां जो है तू तो बड़ा भाई है ना, वो हम दोनों मिलकर रहेंगे। इस तरह बंटवारा। और केवल उतना ही नहीं, उस समय ये जो उन्होंने टू नेशन थ्योरी पर बंटवारा हुआ, और साले हमारे गांधी नेहरू कहते हैं हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते। टू नेशन थ्योरी नहीं मानते तो बंटवारा क्यों माना? कोई तर्क है? इसका मतलब मुसलमानों के चक्कू के आगे तू झुककर तूने बंटवारा मान लिया। तो क्या पता नहीं है कि चक्कू के सामने जो झुकता है उसका पूरे जिंदगी भर चक्कू के सामने झुकना ही पड़ता है, बार बार झुकना पड़ता है। गुंडा आया, मस्तान आया, 2000 रुपया मांगा और जरा कमर पे ऐसा हाथ किया, वहां जरा सा फुला हुआ है, तुमने 2000 रुपया दे दिया, पता नहीं कि 6 महीने बाद फिर आएगा 4000 मांगेगा। इसी तरह तुम कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान अलग जाति नहीं मानते हो, टू नेशन नहीं मानते हो, फिर भी उसको मांग के तुमने अपने मातृभूमि को खंडित कर दिया। उसका नाजायज मांग तुमने मान लिया। उसी का परिणाम क्या ये नहीं है कि आजादी के 43 साल बाद सन 1990 में फिर से कश्मीर घाटी हिंदू शून्य हो गया, सारे हिंदुओं को वहां से निकाला गया। अगर वही बार बार इतिहास दोहराता रहेगा तो फिर आप असम पाकिस्तान बनेगा, बंगाल बनेगा, फिर बिहार बनेगा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसका हरित प्रदेश का एक नारा लगाया गया। आपको पता है हरित प्रदेश अगर बनता है वो भी मुस्लिम बहुल बन जाएगा। आपको पता है सहारनपुर और बिजनौर, देवबंद, उस क्षेत्र की क्या, अलीगढ़ क्या हालत है। तो कहां बचा ये सेकुलरिज्म करते करते क्या हम पूरा भारत को पाकिस्तान बना देंगे और हिंदुओं का नामो निशान यहां से मिट जाएगा। जिस तरह पारस्य से पारसियों का नामो निशान मिट गया और देश का नाम बदल हो गया, आज ईरान हो गया। वहां के लोग टाटा ईरानी दुरानी आकर यहां फले फूले, लेकिन उनका अपने मातृभूमि, अपने पूर्वजों के जगह पर उनका स्थान नहीं है। यही नियत क्या हिंदुओं के लिए इंतजार कर रहा है? इसलिए मित्रों, आज और समझौता का समय नहीं है। आज हिंदू युवाओं को वो अपने शास्त्रों से शिक्षा लेना पड़ेगा। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः ससरो धनु इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। आज हिंदू अपने रक्षा के लिए,
अपने मां बहनों को रक्षा के लिए अगर अपने हाथ में हथियार नहीं उठाते हैं तो फिर हिंदू अपने को रक्षा नहीं कर पाएंगे। केवल संगठन 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 इस मंत्र से नहीं चलेगा। हमने संगठन का मंत्र बहुत जाप लिया। भेड़ों का संगठन होता है। दुनिया में जितने जानवर है ना, प्राणी है, उसमें सबसे अधिक संगठित प्राणी होता है भेड़। जब सड़क से चलता है आप देखेंगे 200 भेड़ किस तरह डिसिप्लिन वे से चलता है। अगर एक शेर या कुत्ता आकर एक भेड़ का और टूटी में कमर लगाकर उस खींच लेगा तो क्या शेष 200 शेर उसको शेष 200 भेड़ उस पर कूद पड़ेगा क्या उसको बचाने के लिए? इसलिए केवल संगठन नहीं, शेर भी बनना पड़ेगा। भेड़ों का संगठन से कोई काम नहीं बनेगा। इलाज हिंदू युवा जिस तरह मुसलमान इस देश को, ये देश बहुत विशाल देश है, इसलिए उसने टुकड़ों टुकड़ों में ले रहा है। पहले हमारे गंधार लिया, उसके बाद पंजाब सिंध लिया, पूर्वी पाकिस्तान लिया, उसके बाद कश्मीर लिया। वही तो इतिहास का दिशा क्या ध्यान में नहीं आ रहा है? मैंने हिंदुस्तान छोटा हो रहा है, हिंदुओं का जगह सिकुड़ रहा है और मुसलमान फैल रहा है, उसका आबादी बढ़ रहा है और हम उसको प्रश्रय देते जा रहे हैं इस सेकुलरिज्म के नाम पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरे ये कहता है कि हम 4 शादी करेंगे। क्यों? हमारे अल्लाह ताला ने कह दिया है 4 शादी का इजाजत, अनुमति दिया है। इसलिए इस देश का कानून नहीं बनेंगे। ये देश का कानून तो आदमी ने बनाया, वो अंबेडकर ने बनाया। अब बताओ, आदमी का बनाया हुआ कानून श्रेष्ठ होता है या अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून श्रेष्ठ होता है? इसलिए हमें हमारे वो कानून पर अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो हमारे धर्म पर हस्तक्षेप हो जाएगा। फिर उसके कानून पर हस्तक्षेप नहीं करना, उसको 4 शादी 3 तलाक, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत का कानून नहीं मानेगा। उनसे कोई नहीं पूछता है यार क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रहता है, क्या इंग्लैंड में मुसलमान नहीं रहता है, वो क्या 4 शादी कर सकता है, वो क्या 3 तलाक से अपने बीवी को घर से निकाल सकता है? वो अगर 1 शादी करके वह मुसलमान रह सकता है तो तू यहां क्यों नहीं रह सकता है? बता दे। और दूसरी बात कि तेरा अल्लाह का कानून बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, बिल्कुल सही है, सच बात है। मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ताला का जो कानून है ना, शरीयत है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। वो अगर 1 शादी करके वह मुसलमान रह सकता है तो तू यहां क्यों नहीं रह सकता है? बता दे। और दूसरी बात कि तेरा अल्लाह का कानून बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, बिल्कुल सही है, सच बात है। मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ताला का जो कानून है ना, शरीयत है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात बता कि तेरा उस शरीयत में चोरों के लिए क्या सजा है रे? आज भी सऊदी अरब में, ईरान, इराक में, अफगानिस्तान में वो सजा लागू है कि चोरों के लिए हाथ काटने का सजा नहीं है। क्या व्यभिचार करने के लिए किसी पेड़ पर बांध के पत्थर मार के उसको मार डालने का सजा है ना? किसी धर्षण के लिए वो कमर तक जमीन पे गाड़ के कुत्ता से खिला देने का सजा है ना? चल आजा, जितने जेलों में जितने मुसलमान और कैदी है जिनका अपराध साबित हो गया, प्रमाणित हो गया है, तो उसके लिए क्यों शरीयत नहीं मांगता है? शरीयत तो आधा क्यों मांग रहा है? और हमारे राजनीतिक पार्टी, हमारे सरकार, हमारे प्रशासन और केवल वही नहीं, हमारे समाज के जो गणमान्य व्यक्ति वो इसको क्यों स्वीकार करते हैं, उनके दोहरा नीति को? अगर उनको लगता है कि शरीयत श्रेष्ठ है, इसके लिए उसको 4 शादी और 24 बच्चे पैदा करने का अनुमति देना है। हाँ जी, कुरान के 3 सूरा में एक आयत में बताया गया कि हे मोमिन, महिला तेरे लिए है, वो फसल फलाने के खेत है,
तू जब मर्जी जैसा मर्जी वहां गमन कर। यह ऐसा है, मैं स्वयं कुरान पढ़ के बता रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जैसा एक किसान वो खेत में अधिक से अधिक फसल फलाना यह उसका काम है, इस तरह हर पुरुषों को बताया जाता है कि तू अधिक से अधिक बच्चा पैदा कर और खेत में जब मर्जी जैसा मर्जी तू गमन कर। जैसा किसान खेत में जब वो अपने हल चलाने जाता है वो खेत से पूछता तो नहीं है, इस तरह महिलाओं से पूछने का जरूरत नहीं है। इस्लाम में महिलाओं का कुछ भी अधिकार नहीं है, एक कुरान में बताया गया है। तो इसलिए तेरा कुरान अच्छा है, श्रेष्ठ है, तेरा हदीस अच्छा है, तेरा शरीयत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो तू पूरा क्यों शरीयत नहीं लेते? तू केवल 24 बच्चा पैदा करने के लिए तू शरीयत का बहाना देते है, तो तेरा जरा मुसलमान चोर डकात बदमाश गुंडा जितना है उसका हाथ काटने के मांग तू क्यों नहीं करता? इसका मतलब तू इस देश का अंबेडकर का बनाया हुआ कानून से भी तू चल सकता है ना। तो इस तरह उसका ये सुविधावादी नीति, उसका दोहरा नीति, ये हमारे लिए आत्मघाती बन रहा है। हम क्या नहीं समझ रहे हैं? आज सलमान रुश्दी राजस्थान में आने वाले थे, उसका मना कर दिया। जिस राजस्थान में मुसलमान का आबादी 10% है, 10% है, देवबंद से एक मुल्ला धमकी दे दिया तो भारत सरकार और राजस्थान की सरकार ने सलमान रुश्दी को रोक दिया। यह है हमारे भारत राष्ट्र की ताकत। यह ताकत ये हिंदुओं को बचाएगा और रिफ्यूजी मनमोहन सिंह और रिफ्यूजी आडवाणी और हिंदुओं को बचाएगा, और खुद अपने घर नहीं बचा सका। वह क्यों नहीं लड़े? इसलिए आज बंगाल में हिंदू युवाओं को हमने आह्वान किया हूं कि भाई बंगाली एक बार रिफ्यूजी बने और पूरे दुनिया में बदनाम हुए। मैं 4 साल बजरंग दल का दिल्ली में दायित्व था, वहां मुझे सुनने को मिला, सुनना पड़ा दिल्ली दिल वालों का, मुंबई पैसा वालों का, कलकत्ता कंगालों का। हाँ जी, सुनना पड़ा मुझे, यह हकीकत है। क्यों कलकत्ता कंगाल? क्यों बंगाल आज कंगाल हो गया? क्योंकि हमें 3 करोड़ हिंदुओं को, एक्स्ट्रा हिंदुओं का बोझ हमको सहन ढोना पड़ा, और उसके साथ साथ आज जो मुसलमान घुसपैठिया आ रहा है, यह मुसलमान घुसपैठिया बंगाल, बिहार और असम को छा रहा है, और पूर्वी भारत में एक नया पाकिस्तान का धीरे धीरे जल्दी जल्दी ये वस्तुस्थिति हकीकत बन रहा है। इसलिए बंगाल में युवाओं से हमने आह्वान किया, आप दोबारा रिफ्यूजी नहीं बनना है। हम युवाओं से आह्वान किया, हमने बताया यार देखो, और लादेन और सद्दाम को बहाना लेकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कारपेट बम्बिंग कर दिया, इराक पर कारपेट बम्बिंग कर दिया। अफगानिस्तान से कितने लोग रिफ्यूजी हुए बता? अफगानिस्तान के बगल में तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से कितने लोग रिफ्यूजी हुए? कितने मुसलमान रिफ्यूजी हुए, घर छोड़ के, देश छोड़ के भागे? इराक से कितने लोग रिफ्यूजी हुए, जहां पूरा अमेरिका का फौज और मुसलमानों का रोज रगड़ रहा है। तो मुसलमान अपने घर में खड़ा होकर मरता है और हिंदू भागता है। इसका मतलब कि हिंदू का मां ने जो दूध पिलाई और दूध का जोर कम है, ताकत कम है, यही सिद्ध होता है ना। तेरा मां का दूध का अगर ताकत दिखा रहा है तो अब दोबारा धरती नहीं छोड़ना, जमीन नहीं छोड़ना। अपने धरती पर, अपने घर पर मरने का संकल्प कर और यहां लड़। और वो लड़ाई हमने केवल 4 साल शुरू किया। 31 साल संघ का प्रचारक रहने का बाद मैंने केवल 4 साल ये काम शुरू किया, हिंदू प्रतिरोध का, हिंदू रेजिस्टेंस का काम शुरू किया। और वो रेजिस्टेंस का काम
आज बंगाल के कम से कम 400 गांव में चल रहा है या उससे अधिक गांव में चल रहा है। वहां हिंदू युवा लोहा ले रहा है। हिंदू लड़ नहीं सकता, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बात क्या है कि हिंदू का कुछ जो सवर्ण है या उच्च वर्ण है या ज्यादा उच्च वित्त है और पढ़े लिखे है, ये सभी समझ में, वो लड़ने वाला कौम नहीं होता है, तबका नहीं होता है। लड़ने वाला तबका है जिसको हम वो छोटा जात नीचा जात करके हमने अवहेला किया है, इग्नोर किया है। वो लड़ने वाला वो हमारे अंश है। आज हमारे वो चातुर्वर्ण नहीं है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, उसका कुछ पता नहीं चलता। सब मिक्स हो गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अगर आज वो क्षत्रिय नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हो कि बागदी है, संथाल है, डोम है, ये लड़ने वाले कौम है, यही हमारा आज का क्षत्रिय है। उसको मानना तो दो, उसको मानना तो दो और उसको पीठ पर हाथ रखो। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, आपको तलवार लेकर सड़क पर कूदना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लड़ने वाले हैं उनको तुच्छ मत करो, उनको पीठ पर हाथ रखो। इस जंग का, इस लड़ाई की, इस आत्मरक्षा की लड़ाई का अब स्वीकृति दो, मान्यता दो, तो देखो हम जीत जाएंगे। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? खुद हाथ में हथियार तो नहीं उठाया था, केवल इतना बताया था अर्जुन को, अर्जुन यह युद्ध धर्म युद्ध है, यह केवल तेरा राज्य वापस करने का युद्ध नहीं है, यह केवल तेरा स्वार्थ का युद्ध नहीं है, यह धर्म युद्ध है। यही तो बताया था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यति महीम। धर्म युद्ध का स्वीकृति दिया था। आज हमारे हिंदू समाज का, जिस कौम, जिस तबका, इस मुसलमान जिसने हमारे मातृभूमि का हत्या किया, करोड़ों हिंदुओं का रिफ्यूजी बनाया, लाखों हिंदू मां बहनों का छीन लिया, उस पर बोरखा का अंधेरा डाल दिया, उनके खिलाफ अगर कोई हमारे कौम तबका लड़ता है, आप उनको धर्म युद्ध का मान्यता दीजिए। देखिए हम हिंदू जीत जाएंगे। हमारे समाज के उच्च वर्ण के, उच्च वर्ग के इतना दायित्व है, इतना कर्तव्य है और कुछ नहीं है। अब केवल इतना करिए और हम वही काम करते हैं। और आज आजादी के 64 साल के बाद हिंदुओं के महसूस हो रहा है कि आजादी से पहले भी हम उस सेकुलरिज्म का ढोंग किया था, उसके कीमत देने के लिए हमारे देश का बंटवारा हमें मानना पड़ा। आज भी उस ढोंग हम करते रहेंगे तो हमारे पूरे भारत पाकिस्तान हो जाएगा और शुरू होगा असम, बंगाल और बिहार से। इसलिए हमें यह धर्मनिरपेक्ष तो नहीं चाहिए, हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। न केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राज्य चाहिए, हमें हिंदू शासन चाहिए। भारत माता की जय, जय श्री राम।